सरकारें बदल गईं, दावे किए गए, लेकिन दिल्ली वालों को शुद्ध हवा नसीब ही नहीं हुई। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है। आनंद विहार, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी में AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। 300 से ऊपर AQI पहुंचने का मतलब होता है हवा बेहद खराब, जहरीली। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हर वर्ष ऐसी नौबत दिल्ली में क्यों आती है? सरकार दावा करती है, लेकिन दिल्ली वालों को शुद्ध हवा क्यों नहीं मिल पाती? प्रदूषण में रहना हमारी नियति क्यों बन गया है? अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली में यमुना नदी की ये स्थिति है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सफेद झाग के बाद जितनी खूबसूरत ये यमुना नदी लगती है, ये बेहद उतनी ही खतरनाक हो जाती है। सफाई के लिए विभिन्न दावे किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग वर्षों की ये तस्वीरें सारे दावों की पोल खोल देती हैं। 2001, 2021, 22, 23, 24, 4 साल की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। साफ सफाई यहां पर कुछ भी नहीं, काम के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं, और यमुना की ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण, प्रदूषण और प्रदूषण। ऐसा लगता है कि बादल उतर के आ गए हैं। ये बादल बिल्कुल भी नहीं है। और इससे ज्यादा आपको जो मतलब एस्टॉनिशिंग बात है, जो आपको चौंका देगी बात, वो ये है कि पिछले 5 सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा खर्च कर दिए गए हैं क्लीन यमुना के नाम पे। अब क्लीन यमुना है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। ये जो टॉक्सिक फोम आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो एक चादर सी बिछी हुई है, जो एक परत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये इतनी जहरीली है कि अगर आप इसको छू देंगे तो आपको स्किन की डिजीज होना 200% तय है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कहीं ये पानी, कंटामिनेटेड पानी किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक आपका एक्सपोजर रहेगा इस फोम को लेके और ये जो गंदा पानी है इसको लेके, तो जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे ज्यादा बड़ा सवाल इस समय यह है कि दिल्ली जल बोर्ड, आशुतोष, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी के अंडर आता है, उससे भी इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि हर साल आपको बजट दिया जाता है, 200 करोड़ 300 करोड़ हर साल खर्च किए जाते हैं, तो वो जो पानी है वो साफ क्यों नहीं है, और वो जो पैसा है वो आखिर जा कहां रहा है? केंद्र सरकार भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुकी है। जो सरकार का जो एक डिसीजन होता है कि आप इस वाले घाट पे मत आइए, लेकिन आप घाट पे ना आने से अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नजर आया, और मैं पूरी तरीके से घिरी हुई हूँ आशुतोष। ऐसा भी नहीं है कि एक जगह थोड़ा सा पॉल्यूशन हो। ये पूरा का पूरा यमुना का बेल्ट है, लगभग 2% यमुना जो है, पूरी यमुना शुरू से लेके अंत तक, वो ओखला से लेके कालिंदी कुंज तक आती है। और वहां पे आपको इस समय ये फ्रॉथ की जो लेयर है ये नजर आ रही है। और पैसा कहां जा रहा है, बड़ा सवाल ये। चाहे नमामि गंगे हो या फिर क्लीन यमुना हो, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो फिर आखिरकार सफाई क्यों नहीं हो रही है? हर वर्ष, हर साल दिल्ली का ये प्रदूषण अपने साथ राजनीति भी लेकर आता है, और ऐसे में इस बार भी राजनीति का ये खेल शुरू हो चुका है। जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं? बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में 2000 हम इलेक्ट्रिक बसें चलाते हैं, हरियाणा और यूपी में कितनी चलाते हो? सारा आनंद विहार आज धुआं हाड़ा पड़ा है। सारे उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें, BS3, BS4 की बसें आ रही हैं। पूरे दिल्ली में AQI 250 है, वहां पे 400 पहुंच गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की डीजल की बसों की वजह से। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि एक बार पूछो तो आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक चिट्ठी का जवाब भी क्यों नहीं दे पाते? ये जो भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी प्रदूषण घटाने वाली पार्टी है। पंजाब से भी लगातार आंकड़े आ रहे हैं पराली जलाने के, तो देखो इसका रिएक्शन। देखो, ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने,
तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती।